यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं आप सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे इंटरनेशनल बिजनेस का। हमारा जो टॉपिक्स है, एक है अपना आईएमएफ का और एक है अपना रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो उनके कुछ क्वेश्चंस को जिसके अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। 11 क्वेश्चन को 10 का सोल्यूशन हम यहीं पे करेंगे और एक मिलेगा आपको होमवर्क के लिए। ओके, हाँ जी। पिछले 2 दिनों से जो है वो कोई भी हमने एमसीक्यू सीरीज जो है वो नहीं डाली थी। एक्चुअली थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी और ऊपर से थोड़ा सा बिजी चल रहे थे, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। आप सबको वेट कराया इतना, बट चलो इंतजार हुआ खत्म। और अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारा एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यूटी लेवल के ऊपर जो है वो लेके जाएंगे। ओके, हाँ जी सर। तो बिना किसी देरी के आइएगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है वो है ये पहला। ईच कंट्री इन द आईएमएफ, बोल रहा है आईएमएफ के अंदर। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईएमएफ? आईएमएफ स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको जो है हम बोलते हैं ब्रेटन वुड्स ट्विंस, जिसके अंदर 2 बच्चे पैदा हुए थे ब्रेटन वुड्स के अंदर। जो मीटिंग हुई 1944 के अंदर, तो उसका रिजल्ट ये निकला था 1944 की मीटिंग का कि 27 दिसंबर 1945 को ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम पे जो है वो 2 इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया। वन इज द आईएमएफ, अनदर वन इज द आईबीआरडी, जिसको बोलते हैं प्यार से हम लोग क्या, वर्ल्ड बैंक। तो बोलता क्या है, ईच कंट्री, हर कंट्री इन द आईएमएफ नॉमिनेट करती है, हर कंट्री जो आईएमएफ की मेंबर है वो नॉमिनेट करती है एन डैश गवर्नर हु कास्ट द वोट इन द एब्सेंस ऑफ द गवर्नर। हर मेंबर कंट्री टोटल मिला के अगर मैं बात करता हूं आईएमएफ का, तो आईएमएफ के अंदर जो है वो 189 मेंबर कंट्री हैं। कितनी? 189। और ये जो 189 मेंबर कंट्री है, इन 189 मेंबर कंट्री ये 189 मेंबर कंट्री ये अपना एक पर्सन अपॉइंट करती है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, गवर्नर। और अगर गवर्नर नहीं जा पाया तो उसकी जगह पे जाता है कौन, आपका अल्टरनेट गवर्नर। एडिशनल नहीं, अल्टरनेट गवर्नर। और जो गवर्नर होता है वो होता है जी कौन, जो गवर्नर जाएगा, मतलब जैसे इंडिया जो है वो फाउंडिंग फादर था आईएमएफ का, तो इंडिया की तरफ से जो गवर्नर के तौर पे जाएगा वो जाएगा अपने इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि आज के डेट में कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। और अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि निर्मला सीतारमण जी जो है वो नहीं जा पाई, तो उनकी जगह पे जाएगा अल्टरनेट गवर्नर, जो होगा कौन, अपने इंडिया का या किसी भी कंट्री का जो है वो सेंट्रल बैंक का गवर्नर। तो अपने इंडिया का जो सेंट्रल बैंक का गवर्नर है कौन, डॉक्टर शक्तिकांत दास जी, तो वो जाएंगे। तो मैंने लिखा यहां पे, तो पहला तो ये हो गया, हर कंट्री आईएमएफ को, हर कंट्री जो आईएमएफ की मेंबर कंट्री है वो नॉमिनेट करती है किसको, अल्टरनेट गवर्नर को। अल्टरनेट गवर्नर जो कास्ट करेगा वोट इन द एब्सेंस ऑफ द गवर्नर। तो अगर गवर्नर नहीं जा पाया तो उसकी जगह पे कौन जाएगा, अल्टरनेट गवर्नर। थोड़ा सा लिखा मैंने इसके बारे में। इंडिया ने नॉमिनेट किया हुआ है, गवर्नर कौन है, अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। और जो अल्टरनेट गवर्नर, अगर ये निर्मला सीतारमण जी अगर मान लो प्रेजेंस नहीं हो पाई, अगर ये एब्सेंट हो गए, तो इनकी जगह पे जाएगा कौन, अल्टरनेट गवर्नर। और वो कौन है, आरबीआई का गवर्नर कौन है, उर्जित पटेल? नहीं सर, वो तो छोड़ चुके हैं। उनकी जगह पे जो आज की डेट में हमारे जो आरबीआई के गवर्नर वो है कौन, डॉक्टर शक्तिकांता दास। ओके, हाँ जी सर। चलो सेकंड क्वेश्चन जो है वो है ये वाला। आईएमएफ हैज रेज द कोटा। आईएमएफ ने कोटा जो है वो क्या क्या रेज किया, एंड वोटिंग शेयर ऑफ द इंडिया। इंडिया का कोटा और इंडिया का वोटिंग शेयर जो है वो क्या हो गया, रेज हो गया। विच प्लेस इंडिया एट अमंग द 189 मेंबर कंट्री। आईएमएफ की जो टोटल मिला के 189 मेंबर कंट्री है उसके अंदर इंडिया का कोटा क्या है। नारायण को देख लिया तुम लोगों ने सही में। इंडिया का जो कोटा है वो है सी, बोले तो 8। इंडिया का जो रैंकिंग है वो क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। और इंडिया जो है वो कौन से नंबर पे आ गया, 8th नंबर पे। और इंडिया का जो टोटल कोटा है वो है टोटल 100 में से कितना, 2.76%। और इंडिया के जो वोट है वो कितने, 100 में से कितने, 2.64%। ओके, हाँ जी। तो अगर बात करते हैं आईएमएफ के अंदर इंडिया का रैंकिंग कौन सा, तो इंडिया का 8th रैंकिंग है। सर पहले नंबर पे कौन है, फर्स्ट नंबर पे है जी वही वहां का कौन, यूएस है। तभी तो यूएस के पास में क्या है, वीटो पावर है। ये ध्यान रखना कि कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के अंदर लिए जाते हैं वो विदाउट यूएसए की कंसल्टेंट के बिना नहीं हो सकते। ठीक है ना, हाँ जी सर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी मेंबर कैन बी डिबेट फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप से किसी भी पर्सन को हटाया जा सकता है अगर पहला, इट गिव रिटन नोटिस टू द बैंक। अगर वो खुद जाके और वर्ल्ड बैंक को बोलता है कि मैं तुम्हारा मेंबर नहीं बनना चाहता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, हाँ दूर हो, मैं तुम्हारे अंदर मतलब मेरा तुम्हारे वर्ल्ड बैंक की जो कंसोर्टियम तुमने बना रखा है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, नो गेट लॉस्ट। मान लो खुद ही बोल दे, हम बोले ठीक है भाई निकलो। अच्छा, या फिर इट वर्क अगेंस्ट द गाइडेंस ऑफ द बैंक। वर्ल्ड बैंक गाइडेंस इशू करता है जिसको बोलते हैं ग्लोबल आउटलुक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल आउटलुक जाती है, उसके अकॉर्डिंग अगर मान लो कोई भी कंट्री अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता, गाइडलाइंस को इशू नहीं, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, उसके अपोजिट काम कर रहा है, तो वर्ल्ड बैंक से उसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। या फिर अगर आप आईएमएफ की मेंबरशिप आपने क्विट कर दी तो आपको वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप जो है वो भी क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। ओके, हाँ जी। तो ऑल ऑफ द अबव। चलो जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये है जी क्वेश्चन। क्वेश्चन है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की सॉरी 6 डिग्री, हालांकि पढ़ते हैं कितनी 5, लेकिन आपको मैंने बताया था उससे पहले 1 डिग्री और होती है, इसको बोलते हैं पीटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट या प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया करके, ठीक है। तो उसके कुछ फीचर डाल रखिए, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो आपस में क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। लेकिन इसको पढ़ाने के लिए मैं पहले आपको जो है वो कुछ रिवाइज करवा दूं। आओ जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। 5 लेवल थे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के, जिसके अंदर हम लोग जो है वो कुछ इस तरीके से पढ़ते थे। सबसे पहले नंबर पे आता था आपका क्या, एफटीए। क्या था जी, एफटीए। एफटीए बोले तो आपका क्या, फ्री ट्रेड एरिया। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि मेंबर कंट्री जब आपस में ट्रेड करेगी तो क्या करेगी, अपने जितने भी बैरियर है उन सबको क्या कर लेगी, रिमूव कर लेगी। एक एक करके एक एडिशनल फीचर बढ़ता जाएगा बस इसमें। तो एफटीए के अंदर क्या होता है, रिमूव द बैरियर्स टू द ट्रेड, मतलब गुड्स का और सर्विस का अब जो है इनफ्लो आउटफ्लो जो है वो इजिली होगा बिना किसी बैरियर के। अगर इसका नया वर्जन आया कौन सा, सीईओ, कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन के अंदर क्या होगा, रिमूव द ट्रेड बैरियर प्लस एक एडिशनल फीचर और आ जाता है इस तरह के इंटीग्रेशन में, वो क्या होगा, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। इसका मतलब बाहर के लोगों के साथ अगर आप कोई ट्रेड करेंगे तो उसका जो टैरिफ रहेगा वो क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। इसका मतलब सभी जो है वो एक ही रेट से जो है वो क्या करेंगे, टैक्सेशन लगाएंगे। फिर कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में क्या, ऊपर वाले 2 फीचर तो है ही है, क्या, फ्री ट्रेड, ठीक है जी। दूसरा कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, ठीक है। जो तीसरा क्या होगा, फ्रीली मूवमेंट होगा किसका, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, ओके जी। फिर आएगा जी इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन के अंदर ऊपर वाले 3 कौन कौन से सर, एक तो है आपका क्या, रिमूव बैरियर्स टू ट्रेड, हटाओ, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ और फ्री मूवमेंट ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन, और साथ में एक फीचर और जुड़ जाएगा जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी। आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी और आपकी फिस्कल पॉलिसी जो है वो क्या हो जाएंगी, कॉमन। दूसरा कॉमन करेंसी हो जाएगी एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ द टैक्स रेट। हर मेंबर कंट्री के अंदर जो टैक्स रेट रहेगा उसमें क्या मिलेगा, हार्मोनाइजेशन रहेगा। और सबसे एक्सट्रीम लेवल की जो डिग्री होती है इंटीग्रेशन की वो होती है कौन सी, पॉलिटिकल यूनियन। और पॉलिटिकल यूनियन के अंदर बेसिकली आप लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले चारों प्लस में एक एडिशन और जुड़ जाएगा कौन सा, कॉमन गवर्नमेंट। कॉमन गवर्नमेंट ये इसको बोलते हैं कॉमन पॉलिटिकल अपार्टस, ओके, हाँ जी। अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको ऊपर क्या करना है, मैच करना है। और क्वेश्चन ये है, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट और एफटीए, इन तीनों का जो है वो कुछ फीचर्स बता रखे, तो इसको आपने क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहले आया कस्टम यूनियन। अगर मैं बात करता हूं जी किसका, कस्टम यूनियन का, तो कस्टम यूनियन क्या होता है, कस्टम यूनियन एक ऐसा है जिसके अंदर जो है वो क्या होगा, आप एलिमिनेट कर देंगे कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ ऑन द इंपोर्ट। इंपोर्ट्स के ऊपर जो है जितना भी आप टैरिफ टूरिफ लगा रहे हो वो सबको आप क्या कर देंगे, मतलब हटा देंगे। तो कस्टम यूनियन तो हो गया जी। इट अकर व्हेन ए ग्रुप ऑफ कंट्री एग्री टू एलिमिनेट ए सेट ऑफ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ आ गया, कॉमन मतलब 2, कॉमन के अंदर क्या था, ये देखो कस्टम यूनियन का क्या था, एक तो रिमूव द बैरियर टू ट्रेड और एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। तो इसका ए का जो है वो आंसर क्या हो गया, 3, ए का हो गया 3। फिर इट इज एन एग्जांपल ऑफ नाफ्टा। नाफ्टा किसका एग्जांपल है, नाफ्टा बोल तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये किसका एग्जांपल है, ये है एफटीए। फ्री ट्रेड बोल दिया, एफटीए बोल दिया, तो नेचुरल बात है क्या, नाफ्टा। और कॉमन मार्केट के अंदर क्या होता है, इट अलाउ फॉर द फ्री मोबिलिटी ऑफ द कैपिटल एंड द लेबर। कैपिटल एंड लेबर किसका पार्ट है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फ्रीली मोबिलिटी किसके अंदर होता है, वो होता है आपका कॉमन मार्केट। तो ये हमने पढ़ा था यहाँ पे कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट क्या था, जिसके अंदर फ्रीली मूवमेंट होता है किसका, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, ओके। हाँ जी, मेरे ख्याल से आपका चैप्टर रिवाइज भी हो गया होगा इसके अंदर ना। तो इसके अंदर ये आपके फीचर्स कुछ थे, इसके अकॉर्डिंग आपने इनको क्या कर लिया, मैच कर लिया। तो आंसर जो आएगा वो क्या, बी। बोले तो कस्टम यूनियन का तो हो गया क्या, कि आपका कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, ठीक है जी। अगर बात करूंगा कॉमन मार्केट का, तो इसका आगे क्या, फ्री मोबिलिटी होगा कैपिटल एंड लेबर का, बोलते फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। और फिर है एफटीए। एफटीए जो है वो किसका, इसका एग्जांपल जो दे रखा है वो क्या, नाफ्टा, ओके। हाँ जी सर, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो है ये 5th क्वेश्चन है। आपको कुछ कॉन्सेप्ट दे रखे और कुछ फीचर दे रखे और इनके अकॉर्डिंग आपको जो है वो क्या करना है जी, मैच करना है। सबसे पहले नंबर पे आया जी फ्री ट्रेड। अगर आप बात करेंगे किसका, फ्री ट्रेड का। फ्री ट्रेड का जो है वो मतलब क्या होता है, फ्री ट्रेड का मतलब जो है कि यहां पे फ्री ट्रेड है, इंटरनेशनल लिक्विडिटी है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है और एक है कौन सा, एसडीआर। तो आपको इसको जो है वो आपस के अंदर क्या करना है, आपको लेके आना है, मैच करना है, ठीक है। एक एक करके करते हैं। सबसे पहले बोलता है इट्स वैल्यू इज फिक्स इन द गोल्ड। किसकी वैल्यू फिक्स होती है, गोल्ड के अंदर, एसडीआर। तो एसडीआर का वैल्यू जो है वो किसमें होता है, गोल्ड में। दूसरा रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन या फिर ये रिमूव द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, किसके अंदर होता है, रिमूव द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ। जो भी टैरिफ और नॉन टैरिफ नेचर के बैरियर उनको रिमूव कर देंगे, तो ये है आपका रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। फिर एग्रीगेट स्टॉक ऑफ इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल एसेट, जो भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल एसेट्स होती हैं, लाइक आपका गोल्ड हो गया, बुलियंस हो गया, ठीक है, ये सब जो है ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल एसेट है। तो इसके एग्रीगेट स्टॉक को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल लिक्विडिटी। एंड इट परमिट ट्रेडिंग पार्टनर म्यूचुअल गेन फ्रॉम द ट्रेड ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। तो म्यूचुअली गेन करेंगे ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्री ट्रेड। तो आंसर जो आएगा वो क्या, 4 3 2 1। चलो जी आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट फिर है जी मैच द फॉलोइंग, आपको कुछ कॉन्सेप्ट दे रखा है और कुछ इसके एडवांटेजेस है, तो इसके बेस पर जो है आपको इसको क्या करना है, मिलाने का काम करना है। सबसे पहले यहां पे एक एक करके पढ़ेंगे। आपको एक तो देखा आईएमएफ, एक है आईएफसी, एक है एफडीआई और एक है क्या एमएनसी। तो इधर पढ़ो। सबसे पहले रिस्क फैक्टर इज ऑलवेज एक्सट्रीमली हाई। किसके अंदर रिस्क फैक्टर सबसे हाई रहता है? अगर हम लोग जो है वो क्या फॉरेन कंट्री में जाकर के खुद का पैसा लगा देंगे बोले तो हम कर देंगे क्या एफडीआई, तो वहां पे हमारा रिस्क फैक्टर सबसे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे एफडीआई का जो है वो तो बनता है क्या आपका 1। दूसरा इट हैज फेल्ड टू अचीव द एलिमिनेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन। फॉरेन एक्सचेंज की रिस्ट्रिक्शन को हटाने का काम जो है वो किसका था, आईएमएफ का। लेकिन अभी फिलहाल आईएमएफ जो है वो ऐसी रिस्ट्रिक्शन को हटाने में क्या हो गया, फेल हो गया। तो आईएमएफ जो है वो जुड़ा हुआ है किससे, सेकंड से, क्योंकि इसी का मेन काम था क्या करना, एलिमिनेट करने का। क्या एलिमिनेट करना, जो फॉरेन एक्सचेंज पे या फॉरेन करेंसी के ऊपर अपने रिस्ट्रिक्शन लगा के उनको एलिमिनेट करना। तीसरा इट में ट्रांसफर टेक्नोलॉजी विच हैज बिकम आउटडेटेड इन द अदर कंट्री। हम जो कोई भी मान लो अगर बात करते हैं एमएनसी का, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो दूसरे नेशन के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी को जनरली तब ट्रांसफर करती है जब वो आउटडेटेड हो जाएगा। इसका मतलब ये अगर कंट्री के अंदर वो जो टेक्नोलॉजी है अगर वो पुरानी हो गई देन ही वो आप उसको फॉरेन कंट्री में लेके जाते हो, क्योंकि जब तक वो टेक्निक अगर नोवल रहेगी, नई रहेगी, तो आप उसके प्रोडक्शन करके इंडिया, जैसे मान लो इंडिया की कंपनी है तो वो इंडिया में ही बना के इंडिया से बेनिफिट उठाएगी। जब इंडिया के अंदर वो माल पिट जाएगा पूरी तरह से तो उसको फॉरेन कंट्री के अंदर क्या किया जाएगा, उस टेक्निक को भेजा जाता है। तो ये बोलता है इट में ट्रांसफर टेक्नोलॉजी विच हैज बिकम आउटडेटेड इन अदर कंट्री। तो इसका आंसर आएगा क्या, डी। तो डी का क्या हो गया, थर्ड। और लास्ट बचा क्या, आईएफसी जो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये होता है किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। और प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए हम लोग जो है वो जाते हैं किसके पास, आईएफसी। तो आईएफसी का जो इंटरेस्ट रेट है वो जनरली हमेशा क्या रहता है, हाई रहेगा। आईबीआरडी का इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम रहता है क्योंकि वो एलडीसीज को लोन देता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का लोन फंडिंग करने के लिए जो है जो बॉडी बनी हुई है उसका नाम है क्या, आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एंड इट चार्ज वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। तो आंसर आ जाएगा क्या, बी का 4। तो इसको मिलाएंगे तो आंसर बनेगा जी आपका क्या, आंसर बनेगा आपका बी 2413। ओके, हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। इनमें से कौन सा जो है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन नहीं है। पहला आईएमएफ है क्या, हाँ जी सर, आईएमएफ तो इंटरनेशनल लेवल का है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दूसरा आईबीआरडी, वर्ल्ड बैंक, आईबीआरडी को जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, वर्ल्ड बैंक। हालांकि वर्ल्ड बैंक के अंदर आपका आता है क्या, आईबीआरडी, और साथ में एक बॉडी और आता है जिसको बोलते हैं क्या, आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोनों को मिला के बोलते हैं क्या, वर्ल्ड बैंक। लेकिन कई बार आईबीआरडी को भी हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। तो ये भी इंटरनेशनल लेवल की बॉडी है जिसका मेन काम जो है वो क्या, वार डिवास्टेटेड इकोनॉमीज को क्या करना, फंडिंग करना, या फिर जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनको फंडिंग करने का है। दूसरा एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी एक क्या है, इंटरनेशनल लेवल की जो है वो बॉडी है। बट अगर मैं बात करूंगा आईएफआरएस का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, तो ये कोई इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है। तो आंसर जो आएगा 7th का वो क्या, डी। 7th का क्या है, डी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नाफ्टा केम इनटू फोर्स नाफ्टा जो है वो कब से फोर्स के अंदर आया? नाफ्टा आया जी 1 जनवरी 1994 को। एम्ब्रेसिंग था, किस किस को मिला करके जो है वो आया था, तो ये मिला के आया था किसको, नाफ्टा जो है वो एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। नाफ्टा बोलते फुल फॉर्म क्या, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। और ये एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है 3 कंट्री का। किस किस का ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, अमेरिका का, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा कनाडा और तीसरा मैक्सिको। लेकिन अब ये खत्म हो गया 2018 के अंदर, इसकी जगह पे क्या आ गया, यूएसएमसीए। लेकिन मैंने इसका थोड़ा सा लिखा है, वैसे तो आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, इसका आंसर जो है वो क्या, बी। बोलते यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, इन तीनों को मिला करके जो है वो बना था क्या, नाफ्टा। आओ मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा दूं। नाफ्टा से पहले एक बॉडी बनाई थी, बॉडी का नाम था कुफ्टा। कुफ्टा बोले तो क्या, कनाडा यूएसए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये 1988 के अंदर ये इसके ऊपर सिग्नेचर हुआ और ये फोर्स में आ गया था कब, 1 जनवरी 1989 से। लेकिन बाद में इनको लगा, कनाडा और यूएस को लगा कि यार एक काम करते हैं, हम मैक्सिको को भी ले लेते हैं, क्योंकि मैक्सिको से बहुत सारा रॉ मटेरियल जो है वो हम लोग अपनी कंट्री में ले जाके और सामान बना के उसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो अपने को बेनिफिट ज्यादा होगा। तो उन्होंने क्या किया, मैक्सिको को भी साथ में लिया, और जब तीनों मिल गए तो कुफ्ता हो गया खत्म, और कुफ्ता की जगह क्या आ गया था, नाफ्टा। कब आया, 1 जनवरी 1994। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आया तो उसके बाद में उसने जो है वो पहले बोल दिया था 2016 में कैंपेन में कि मैं अगर मान लो राष्ट्रपति बनूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरे यूएसए को जो है वो नाफ्टा से हटा दूंगा, क्योंकि उसकी वजह से हमारे ऊपर बैड इंपैक्ट पड़ रहा है। तो उसके लिए जो है यूएस ने क्या किया, नाफ्टा से अपना रिमूवल किया। लेकिन फिर वो बोले, कनाडा और यूएस जो मैक्सिको है वो बोले कि एक काम करो यार, रिमूव मत हो, एक काम करते हैं, एक नया इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। और नाफ्टा को रिमूव कर दिया गया, उसकी जगह पे जो है एक नई बॉडी को डेवलप किया गया जिसका नाम क्या है, यूएसएमसीए। तो अब नाफ्टा का एग्जिस्टेंस क्या हो गया, खत्म, उसकी जगह पे क्या आ गया, यूएसएमसीए। और ये कब आया, 30 सितंबर 2018 से। और यूएसएमसीए का फुल फॉर्म क्या, यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि नाफ्टा का अस्तित्व खत्म और उसकी जगह पे क्या आ गया, यूएसएमसीए। चलो जी आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इनमें से कौन सा इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसका, आईएमएफ का। ये यहां पे आपको 6 तरह के ऑब्जेक्टिव दिए, इनमें से आपको बताना है कौन सा इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आईएमएफ का। सबसे पहला, टू प्रमोट द एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। क्या आईएमएफ करता है ऐसा? बिल्कुल करता है जी। आईएमएफ का मेन काम ही ये है कि वो एक्सचेंज रेट के अंदर जो है वो मतलब जो फॉरेन करेंसीज हैं उनके जो एक्सचेंज रेट बनता है तो उनके अंदर क्या करता है, स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम करता है, जिससे ट्रेड बढ़िया तरीके से हो सके। दूसरा, इट क्रिएट स्टैंड बाय रिजर्व। ये जो है वो स्टैंड बाय रिजर्व क्रिएट करके रखता है कि कभी भी अगर मेंबर कंट्री को फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो ये उसको प्रोवाइड भी करवाता है। बिल्कुल सही है। टू प्रिंट द इंटरनेशनल करेंसी नोट। क्या ये इंटरनेशनल करेंसी नोट छापता है? कमाल करते हो, ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा, तो ये नहीं है। दूसरा, टू एस्टेब्लिश ए मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट। बिल्कुल करता है सर, ये मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट इसने मेंटेन किया जिससे एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर आप जो है वो पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। टू मेंटेन ऑर्डरली एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। क्या ये टाइमली बेसिस पे जो है वो एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम करता है? बिल्कुल करता है। टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। नो नो नो, तो आंसर क्या आएगा? 1 2 4 5। बोले तो 1 2 4 5 सी। ओके हाँ जी सर, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईएमएफ। इनमें से कौन सा आईएमएफ का ऑब्जेक्टिव नहीं है? क्या नहीं है? सबसे पहला, टू प्रमोट द इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, करता है। एंश्योर द बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड, करता है। टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव एफर्ट्स अकॉर्डिंग टू द पीस टाइम रिक्वायरमेंट, ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है टू फाइनेंस द प्रोडक्टिव एफर्ट्स के लिए पीस टाइम पे। ऐसा नहीं है, ये जो है वो फाइनेंस नहीं, क्योंकि ये फाइनेंस करता है ओनली किसको, जो कंट्री एडवर्स बीओपी को फेस करती है उसको। ये प्रोडक्टिव एफर्ट वाला जो काम करता है ये कौन करता है आपका? आईबीआरडी। आगे तो ये नहीं करता। फिर एंश्योर एक्सचेंज स्टेबिलिटी, मेंटेन करता है, तो आंसर क्या आएगा? सी, क्योंकि ये पूछा गया इनमें से कौन सा आईएमएफ का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है ना, ऊपर पूछा था कौन सा है और नीचे क्या पूछा कौन सा नहीं है, तो आंसर क्या आएगा जी आपका? सी। कर लोगे? हाँ जी। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपको इसका आंसर करना है वो है ये, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट रिलेटेड टू द डब्ल्यूटीओ। इनमें से कौन सा, इन सब में से कौन सा डब्ल्यूटीओ से जो है वो रिलेटेड नहीं है? नहीं है। ट्रिम्स है, म्युनिसिपल कॉन्फ्रेंस है, ट्रिप्स है और ट्राई है। इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड नहीं है। तो ये आपको जो है वो आंसर करना है और आंसर करके आपको क्या करना है? कमेंट करना है और कमेंट ऑप्शन में जाकर के और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड नहीं है। ओके हाँ जी। अब बारी आती है हमारे लास्ट क्लास के आखिरी क्वेश्चन की, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। और क्वेश्चन था कुछ ये, क्या था जी? क्या था क्वेश्चन ये था, द कंपोनेंट ऑफ द डब्ल्यूटीओ आर। इनमें से कौन सा डब्ल्यूटीओ का जो है वो कंपोनेंट है? तो डब्ल्यूटीओ के कंपोनेंट के अंदर हम लोगों ने जो है वो देखना था कि कौन सा इसमें डब्ल्यूटीओ का कंपोनेंट है। म्युनिसिपल कॉन्फ्रेंस है क्या? सर बिल्कुल है, म्युनिसिपल कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि वही तो अपेक्स बॉडी है। दूसरा, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है क्या? सर सेकंड लेवल के ऊपर डीएसबी आती है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। क्या, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, क्या डायरेक्टर जनरल है क्या? बिल्कुल सर, क्योंकि जो म्युनिसिपल कॉन्फ्रेंस है उसका जो टॉप हेड होता है उसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल, डीजी डायरेक्टर जनरल। और जो डायरेक्टर जनरल है यहाँ का डब्ल्यूटीओ का वो कौन है? रॉबर्टो एजिवेडो। तो क्या तीनों रिलेटेड है क्या? बिल्कुल। तो डब्ल्यूटीओ के कंपोनेंट के अंदर ये तीनों आएंगे, बोलते हैं म्युनिसिपल कॉन्फ्रेंस भी आएगा, डीएसबी भी आएगा, डायरेक्टर जनरल भी आएगा। तो आंसर जो आएगा वो क्या? ऑल ऑफ दीज। तो ये सब हम लोगों ने देखा था। और इसके अंदर जो है वो कमेंट करने वाले प्राणियों में से जो है वो कौन कौन है? तो है कविता पाल जी बोल रहे हैं डी आंसर है, एकदम ओके। अनामिका डी ओके, प्रशाली ओके, विकी शर्मा जी का है ओके, और स्वरा फरवई जी का भी ओके, पूनम मलिकपुरिया डी इज द राइट आंसर। थैंक यू सर, यू आर ग्रेट, आई हैव नेवर मेट ए टीचर विद सच डीप नॉलेज बिफोर। थैंक यू। प्लीज गाइड, आपके जैसे डीप नॉलेज रखने के लिए कैसे स्टडी करें कैसे स्टडी करें? चाय पियो पहले तो, और चाय पी के पढ़ाई करो, मजाक करो। देखिए अगर आपको बढ़िया अगर मान लो नॉलेज अगर गेन करनी है तो जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़े तो आप उसका डेप्थ जरूर पढ़े, मतलब उसका हिस्ट्री जो है आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता होगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट क्यों इमर्ज हुआ, देन उसके बाद में आप कभी भूल ही नहीं पाओगे कि एक्चुअल के अंदर जो है कि वो कॉन्सेप्ट क्या था, क्योंकि आपको हर चीज़ अगर मान लो क्रिस्टल क्लियर है, आपको उसका बेस पता है, प्रेजेंट पता है, तो फ्यूचर अपने आप ही आपके जो है वो समझ में आ जाएगा क्या कहानी होने वाली है। ओके हाँ जी। रचना भारद्वाज ओके है, वेरी गुड। भावना बघेल जी का ओके, वेरी गुड। निशा जी का भी एकदम ओके है, वेरी वेरी गुड। मंजीत नयन जी का ओके है, वेरी गुड। शिवांगी जायसवाल बोले सर पेपर 1 का यूनिट वाइज फुल रिवीजन दीजिए ना प्लीज प्लीज प्लीज। इतना प्लीज मत करो, जरूर देंगे, जल्दी शुरू कर देंगे। इंदु भारती जी, मोहित सर जी ओसम जी, हर वीडियो बेस्ट होती है। थैंक यू इंदु जी। फिर है ये बत्रा जी का बोल रहे हैं, धन्य है वो पेरेंट्स जिनके पास आप हैं, धन्य है वो पेरेंट्स जिनके पास आप जैसा बेटा है। शुक्रिया, लेकिन मेरे पेरेंट्स से मुझे बहुत परेशान है, ठीक है। अच्छा उसके बाद है
दिसंबर 2019 में आपका लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस से एक क्वेश्चन आया था, सर सभी को आपके तरह से टीचर नीड है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम है ना यहाँ पे। ऑप्शन है डी, बिल्कुल सही बात है जी। इसमें है डायरेक्टर जनरल कम्स इन एग्जीक्यूटिव अपार्टस एंड रिमेनिंग 2 आर कम इन द एनफोर्समेंट अपार्टस। बिल्कुल सही बात है। आपका लेक्चर स्पीड सुन के मेरी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्पीड ऑल्सो इंक्रीज सर। अरे वेरी गुड, सही है। हेड्स टू यू मोहित सर। देखो ये ना काफ़ी बच्चों का ये आया था कि सर आप ना स्पीड बहुत तेज है। देखो ये एमसीक्यू सीरीज है भाई, इसके अंदर तो स्पीड होनी भी चाहिए। अगर मैं आराम आराम से बोलूंगा तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि पेपर के अंदर जो है टाइमिंग बहुत कम है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको फ्रेम किया हुआ है। आप मेरा कोई लेक्चर सुनो, लेक्चर में स्पीड एकदम सही होती है, नॉर्मल होती है, ठीक है ना। तो हम वक्त के हिसाब से जो है वर्सेटिलिटी लेके आते हैं, ठीक है ना, और वो होनी भी चाहिए, आपके अंदर भी होनी चाहिए। हर बार जो है वो एकदम मंदा मंदा चलने से कोई बेनिफिट नहीं है। जहां पे स्पीड की जरूरत है वहां स्पीड से चलो, जहां मंदे की जरूरत है मंदे से चलो, पसर के चलो, ठीक है ना। हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका एक स्पीड सुन के मेरी इंक्रीज हुई है स्पीड। हेड्स ऑफ टू यू मोहित सर, थैंक यू। सभी स्टूडेंट वीडियो देख के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, थैंक यू थैंक यू। उसके बाद है नाहिद जी का है, इनका है डी, और रुचि बत्रा जी का भी है डी। सर यू आर द ओशन ऑफ नॉलेज, हर चीज पूछने से पहले ही क्लियर कर देते हो, थैंक यू रुचि जी। आकांक्षा डाडिज जी का है डी, ओके है। प्रवीण कश्यप जी का डी, ओके है। टेक्नो इन्फॉर्मेशन स्टाफ का डी, ओके है। गजल थलोर जी का डी, ओके है। अमरीन कोसर का डी, ओके है। सर द वे ऑफ योर एक्सप्लेनेशन इज क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू अमरीन। फिर है संगीता मुखी जी का डी, ओके है। पूजा मलिक जी का डी, ओके है। सुमन कुमारी जी का डी, ओके है। झरना कुमार जी का डी, ओके है। मनीष डी, ओके। संतोषी, ओके। उषा जी का ओके है। और सुरभि कमल जी जो है वो बोल रहे हैं आपका एक भी वीडियो मिस नहीं करते, आपको जो पढ़ाते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, थैंक यू सुरभि जी। प्रगति जी का डी, ओके है। सोनिका चौधरी का डी, ओके है। आनंद, ओके। शीतल, ओके। हर्षित प्लीज सेंड पीडीएफ ऑन टेलीग्राम, डाल देंगे। सरिता जी का डी, ओके। प्रीति, ओके। मनोहर जी का ओके, और इस्माइल जी का ओके। ई कॉमर्स डी, ओके। रेणुपाल जी का डी, ओके। ऑसम सीरीज सर, थैंक यू सो मच, वेलकम। सपना तंवर जी का बी इज राइट आंसर। अरे गलत सपना, बी नहीं है डी है, एक तुम ही निकले हो अभी तक यहाँ पे जिसने बी बोला, शिट। चलो मुकेश कुमार जी का डी लॉक किया जाए सर, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन समझाते हैं, थैंक यू सो मच। मुकेश कुमार जी डी आपका लॉक कर दे और आप जीत चुके हैं 20 रुपए। चलो आगे बढ़ते हैं। गीत सेट्टी जी का है डी, ओके है। नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब यू, बस ये कि आप ग्रेट हो, सुपर डुपर हीरो ऑल्सो, थैंक यू गीत सेट्टी जी। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, मैं सुपर डुपर नहीं हूँ। शालिनी पोरवाल जी का डी, माइंड ब्लोइंग लेसन, हेड्स ऑफ, थैंक यू। योगिता जी डी, ओके है। लोकेश लोकी जी, ये इतने एक्साइटेड हो गए लोकेश जी, इन्होंने डी कर दिया, चलो भाई कोई बात नहीं। हिमांशी मेहरा जी का डी, ओके है। विजय कुमार भगत जी का डी, ओके, वेरी वेरी गुड। फिर है ये शिवा रत्ना जी का भी डी, ओके है। अमित सैनी जी का सर फ्री वीडियो प्रोवाइड कर दो, अबे करवा तो रहे हैं और क्या करवाएंगे, ओके बस इतना। सर आप ऐसे ही रिवाइज करवाते रहे एमसीक्यूज के थ्रू, एवरी टॉपिक माइंड में सेट हो जाता है, थैंक यू, यूर ग्रेट एफर्ट, रियली थैंक यू सो मच, वेलकम। प्रीति अत्री जी का डी, ओके है। प्रिंस कुशवाहा जी का डी, ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर ऑल एफर्ट, थैंक यू वेरी मच। गोपाल जी का पढ़ाने से ज़्यादा वीडियो में शोर ही होता रहता है, सही ले जा रहे हो हैं, वीडियो में शोर हो रहा है मेरी वीडियो में शोर हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, बाकी शोर क्या डाल लो भाई, हमारे में तो ऐसे ही होगा। चलो मनीष कलवानी जी का डी, ओके है। मिस्टर स्ट्रेंजर 1000% ऑप्शन डी, थैंक यू। रीचा जी बोल रहे हैं डी, एंजॉय एमसीक्यू सर, और बोलते हैं टू गुड है, अच्छा ऐसे क्या, चलो छोड़ो भाई। पूजा सिंह जी का डी, ओके है। तजिंदर जी का डी, टीचिंग स्टाइल इज बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। शीतल फोगाट जी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आंसर इज अ डी, ओके सर यू आर ए गुड टीचर, मैं आपके एमसीक्यू वाले चैनल को भी फॉलो कर रहा हूँ, आंसर इज डी, वेलकम, एकदम सही। मंजुला जी का भी है डी, बिमल राय जी का डी, सर आप बहुत अच्छे हो, लाइव कब होएगा, जल्दी आएंगे बिमल जी। आशुतोष गिरी जी का भी डी, वैसे सबका देखते हैं तो डी है यार, एकदम सब ओके है, वेरी वेरी गुड आंसर। आज एक का बस गलत है, बाकी सबका जो है वो आंसर एकदम सही है, चलो कोई बात नहीं। अब जो है वो रह गया आज वाला, और दिवाकर जी बोल रहे हैं सर डी, थैंक यू, यू आर ए किंग मेकर, अरे वाह किंग मेकर, हाँ हमें किंग बनने का शौक नहीं है, किंग मेकर ही सही है, आप किंग बनो और फिर लीड करना, ठीक है ना। सुखविंदर जी और ये अनटचेबल, ममता, माया परमार, सारे सबका सही है। चलो जो भी है आज वाला हो गया अपना, अब रह गया अपना आज वाले का, ठीक है। इसको जो है आप कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से कौन सा इंटरनेशनल वो बॉडी वाला WD से रिलेटेड नहीं था, तो वो बताना कमेंट करके, ठीक है। तो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं कल हमारे नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।